हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में मोशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 8 हम सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 11 सॉल्व कर लिया है। इसके पहले 2 वीडियोस आ चुके हैं उसमें। और जो बच्चे नए आए हैं अभी चैनल पे, जाइए बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या कमेंट सेक्शन जाके चेक करिए, वहाँ पर भी मैंने इस चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक कमेंट करके पिन कर दिया। नीचे जाइए, कमेंट में सबसे नीचे जाइए, पूरा सिलेबस दिया हुआ है, नीचे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो पार्ट 1 से चीज़ें आपको मिल जाएंगी और जो बच्चे शुरू से करते चले आ रहे हैं उनको तो पता है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ओके बच्चों, तो लेंगे क्वेश्चन नंबर 12। और एक चीज़ और, अगर अभी तक आपने मोशन चैप्टर नहीं पढ़ा है बच्चों, तो पहले आपको मोशन चैप्टर पढ़ना है, पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तभी आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाएं। तो जाइए, नीचे चैप्टर का भी लिंक दिया हुआ है जहां पर हमने इसको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज 0। ठीक है, किसी इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है? 0 है। अच्छा, एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता है? जब बॉडी जिस पॉइंट से चलती है उसी पॉइंट पे आ जाती है। मतलब इसके एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि कोई बॉडी है, वो पोजीशन ए से चली, पॉइंट ए से चली और कहाँ गई? बी पे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? मान लो ए से बी गया वो 2 मीटर्स। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में गया, तो जो वेक्टर ए बी होगा वो कितना? भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर होता है ना, तो ऊपर मैं वेक्टर लगाऊंगा। ठीक है ना, तो वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 मीटर। अब सपोज हमने लेफ्ट से राइट वाली डायरेक्शन को क्या बोला? +2। ठीक, तो अगर वो बी से वापस ए आ जाए, बी से वापस ए आ जाए, आपका ए क्या था? इनिशियल पॉइंट था, और बी क्या था? नहीं, फाइनल पॉइंट नहीं है बी, ए इनिशियल पॉइंट और यही फाइनल पॉइंट, क्योंकि ए से बी गया और वापस कहाँ आ गया? ए पे। तो अब हाँ, तो समझे ना, उल्टी डायरेक्शन में जब अब वेक्टर लिखोगे, भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है ना, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जब वेक्टर लिखोगे तो ए बी की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? बी ए। हाँ, तो बी ए में भी कितना चला? 2 चला, लेकिन साइन कैसा लगाओगे? -2 मीटर। क्यों -2 मीटर? माइनस साइन शोज दैट द डायरेक्शन इज जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। जब ए से बी चलते थे उसके जस्ट ऑपोजिट है डायरेक्शन बी टू ए वाली। बात समझ में आई? तो अगर हम आपसे बोलेंगे भाई व्हाट इज द रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया? ठीक है, मतलब ये वाले और ये वाले वेक्टर का मतलब दोनों डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम कितना आएगा? 2 + -2। बताओ कितना आ गया? 0 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो और हमको मोटी मोटी बात भी याद रखनी है क्या, कि अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से चला है, बी पे गया और वापस वहीं आ गया, तो यही इनिशियल पॉइंट और यही फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। समझे ना? कोई डाउट है? तो ये तो हमने आपको एक केस दिखाया। दूसरा केस देखिए, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप बोलोगे कितना है इस स्थिति में? 0। जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या कर गए? कोइंसाइड, मतलब बॉडी जहाँ से चली थी वापस वहीं आ गई। लेकिन डिस्टेंस कितना है बताओ? 2 + 2 4 मीटर। डिस्टेंस क्या होता है? पाथ लेंथ। तो पूरी पाथ लेंथ लोगे आप, 2 + 2 4 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो जो पॉइंट इनिशियल है वही फाइनल है, उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 0 है। ठीक है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट भी हम नहीं बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 0। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, जैसे मान लो कोई सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी चल रही है। ठीक है, ये पॉइंट पी से चली और वापस घूम के कहाँ आ गई? पॉइंट पी पे। देखो, अगर पी से चलती और क्यू तक जाती, केवल पी से चलती और क्यू तक जाती, तो ये जो आर्क का लेंथ है, ये वाली जो बाउंड्री पे लेंथ है, ये क्या हो जाती है? आपकी डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती? पी से क्यू का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये जो आपको पी क्यू कॉर्ड दिख रहा है, कॉर्ड समझते हो ना, सर्कल के 2 पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को कॉर्ड बोलते हैं। ये जो कॉर्ड है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को। लेकिन ये जो आर्क का लेंथ है, ये जो आर्क है, ये जो घुमा हुआ ऐसे कर्व वाला जो पाथ है, ये जो पाथ लेंथ है, ये डिस्टेंस को बता रहा है। अभी तो डिस्प्लेसमेंट आ रही, लेकिन सोचो अगर ये पॉइंट पी से चला और वापस कहाँ आ गया? पॉइंट पी पे ही आ गया, यानी कि क्यू भी यहीं पे आ गया, फाइनल पॉइंट भी यहीं, इनिशियल पॉइंट भी यहीं। तो सोचो, अब अगर इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 0। बात समझ में आएगी नहीं? तो बताओ डिस्टेंस कितना हो गया? 2πr। ये पूरा चल गया, पूरी बाउंड्री 2π, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कोई डाउट है बताओ? यानी कि जो इन्होंने हमसे बात करी है क्या, इन्होंने बोला है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज 0। मतलब किसी दिए गए समय में डिस्प्लेसमेंट इन्होंने हमें कितना दिया हुआ है? 0। तो कह रहे हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो जरूरी है क्या कि डिस्टेंस भी 0 हो? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। देखिए, कह रहा है वुड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ऑल्सो बी 0? जस्टिफाई योर आंसर। तो हमारा आंसर क्या है? हमने लिखा नो। 1-2 आप एग्जांपल दिखा दीजिए, ऐसे ही डायग्राम बना के दिखा लोगे?
लिख दोगे व्हेन लेट अस अज्यूम दैट द बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी देन अगेन फ्रॉम बी टू ए, नाउ द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड, दैट्स व्हाई द डिस्प्लेसमेंट इज 0 बट द डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस इज 4 मीटर। आप इसको 2 मीटर बोल देना, ठीक है। और दूसरा आप एग्जांपल दे सकते हो सर्कुलर मोशन का। कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है और अपना एक रेवोल्यूशन करती है, मतलब एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, तो जहां से चली थी वो वहीं पे आ गई, तो इस टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, लेकिन डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर। अगर इसकी रेडियस कितनी है r, तो ये पूरी जो आपका पेरीमीटर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर। बात समझ में आई कि नहीं? तो हमने यही लिखा हुआ है आंसर में। यहाँ पर देखिए हमने कहा नो दो द मूविंग ऑब्जेक्ट कम बैक्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन द डिस्टेंस ट्रेवल इज नॉट 0 बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज 0। बात समझ में आई कि भाई आपका स्टेटमेंट क्या है, गलत है, नो। इसका हमने जस्टिफिकेशन क्या दिया, जस्टिफिकेशन में हमने 2 एग्जाम्पल दे दिए और क्या बताया, हमने ये बता दिया कि जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा क्या होता है बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो 0 होता है लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल इज नॉट 0। तो जरूरी नहीं कि डिस्टेंस ट्रेवल 0 हो जाए। और एक बार बता दूं, डिस्टेंस ट्रेवल कभी 0 नहीं होती है। डिस्टेंस ट्रेवल एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव किया है तो पक्का डिस्टेंस होगा, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तब डिस्टेंस 0 होता है, और जब ऑब्जेक्ट कोई मूव किया तो पक्का डिस्टेंस तो होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? कोई डाउट है बताइए इसमें? हाँ, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा हाउ विल द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंजेस। देखो आप इस क्वेश्चन को पहले पढ़ना सीखो। आप इसको ऐसे पढ़ो, हाउ विल द इक्वेशन ऑफ मोशन चेंजेस, ऐसे पढ़ो। बीच का ये सब आप मत पढ़ो अभी, ठीक है, ये सब मत पढ़ो। फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये मत पढ़ो आप, सिंपल इतना पढ़ो, हाउ विल द इक्वेशन ऑफ मोशन चेंजेस। ठीक, मतलब वो आपको क्या पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ मोशंस जो आप इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप पढ़ के आए हो, कौन कौन सी पढ़ के आए हो इक्वेशन ऑफ मोशन, बताओ। फर्स्ट क्या होती है आपकी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए, मेरे को बल्कि ऐसे लिखना चाहिए ना फर्स्ट इक्वेशन। हाँ भाई, सेकेंड क्या होती है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड आप क्या पढ़ के आए हो बताओ, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यही पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा किसी बुक में क्या लिखा होगा, यू स्क्वायर को लेफ्ट में ले लिया होगा, तो आपने ऐसा देख लिया होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। अरे ये लेफ्ट में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो या तो ऐसा लिखो या तो ऐसा लिखो, बात क्या है, सेम है। तो आप चाहे इसको थर्ड बोल दो और इसी को लिखने का स्टाइल ये। तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ के आए हो आप, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने क्या बोला है कि ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप पढ़ के आए इसमें क्या चेंजेस हो जाएंगे, यानी कि ये चेंज होके कैसी बन जाएगी। भाई देखिए, चेंज होके कैसी बन जाएगी इसके लिए कोई कंडीशन तो दी होगी क्वेश्चन में, है ना भाई, कोई स्थिति दी होगी, कोई कंडीशन दी होगी, तभी तो हम इसको चेंज करके बताएंगे कि ये कैसी चेंज हो जाती है। तो आइए देखते हैं कंडीशन क्या दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। पढ़िए जरा, ये कंडीशन जो बीच में मैंने ब्रैकेट लगाया ना, यहाँ पे कंडीशन दी है। कंडीशन क्या है, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए आपको ये तीनों इक्वेशंस लिख के दिखानी है जो ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब बात समझ में आई, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ऑब्जेक्ट कैसे चलेगा, देखिए, ये देखिए, सपोज ये एक पार्टिकल है या एक बॉडी है, देखो ये ऐसे, देखो, बताओ यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की खासियत क्या होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की खासियत ये है कि एक जैसी वेलोसिटी, मतलब देखो मैं ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं स्पीड पे फोकस कर रहा हूँ। सपोज ये आपके सामने कहाँ, आपके हिसाब से कहाँ से जा रही है, आपके लेफ्ट से राइट जा रही है ना, ये सही है ना, मेरे राइट से लेफ्ट जा रही है तो आपके लेफ्ट से राइट, तो ये बॉडी आपके लेफ्ट से राइट जा रही है, तो इसकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है, वो अलग बात है, लेकिन ये कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। ध्यान से चेक करो, कांस्टेंट स्पीड का मतलब समझते हो कि अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है। अगर ये कुछ भी मान लो यार, तुम अपने मन कुछ भी मान लो ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, या 0.5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, या 1/2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो चलो हम मान लेते हैं कि 1/2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक। तो यानी इस बात का क्या मतलब होता है कि हर 1 सेकंड में ये कितना मीटर चलेगी, हाफ। और ये ना एक्सलेट नहीं होती, ऐसा मत समझना इसकी बढ़ गई घट गई बढ़ गई, नहीं, वेलोसिटी बढ़ती घटती नहीं, कांस्टेंट है। बात समझ में आई। अब आपको ये बात पकड़ में आ गई कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है, कि वेलोसिटी रिमेन्स, वेलोसिटी से मेरा मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड, ठीक है, रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, ये चेंज नहीं होती है। अब एक बार बताओ,
जब वेलोसिटी ना चेंज हो तो एक्सेलरेशन कितना होता है, कल पढ़ाया था 0। भाई एक बार बताओ एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन तो तब पैदा होगा ना बॉडी में जब वेलोसिटी में चेंज होगा, जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन कैसा, बात समझ में आई कि नहीं। तो यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सिंस वेलोसिटी इज कांस्टेंट देयरफॉर एक्सेलरेशन इज व्हाट, 0। ए की वैल्यू हम कितनी ले लेंगे, 0 ले लेंगे और यहाँ पर रखते हुए चले जाएंगे और हमारा आंसर आता हुआ चला जाएगा। ठीक, आइए रखते हैं। तो मुझे बताइए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चेंजेस आ जाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए की वैल्यू कितनी रख दोगे, 0। बात पकड़ में आ गई कि नहीं भाई, कांस्टेंट वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो जब वेलोसिटी ही नहीं चेंज होती है तो एक्सेलरेशन किस बात का, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं है भाई, फॉर्मूला क्या आपके पास, मैं करके दिखा दूंगा कोई बात नहीं। देखो v इज इक्वल्स टू, हाँ भाई चलो करो, u प्लस क्या, a की जगह 0 रखो, 0 इंटू टी, हाँ ये क्या हो जाएगा u प्लस 0 इंटू टी क्या होता है 0, और u प्लस 0 क्या हो जाएगा u। यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आपकी आ गई कैसी, फर्स्ट इक्वेशन जो हो गई वो v इज इक्वल्स टू क्या आ गया u। ठीक, ये चेंज हो गई फर्स्ट इक्वेशन आपकी। हाँ अब एक बार बताओ, देखो हम आपको डायग्राम बनाते हैं, ये देखो ये बॉडी जा रही है, ठीक, आप ऑब्जर्वर हो, चलो अभी जा रही है, अभी उधर देखो, अभी इधर मत देखो, ठीक है। अब हमने बोला ये चलती चली आ रही कहीं से, ठीक है, ये चलती चली आ रही कांस्टेंट स्पीड से आ रही है, कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। सपोज मैंने बोल दिया कि भाई ये आ रही है कितने 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। जब मैं बोलूँगा देखो तो देखना, चलो अभी चलती चलो देखो, तो ऑब्जर्वर ने देखा तो ये यहाँ पहुँची थी, ये इसका इनिशियल पॉइंट था ए। अब इसको देखते जाओ थोड़ी देर तक, देखते रहो, ये ऐसे चल रही है, चलती ये कहीं से भी आ रही थी, तुमने कहाँ देखना शुरू किया, जब ये ए पे पहुंची। अब ये चलती चली जा रही, चलती चली आ रही, चलती चली जा रही। अब हमने बोला बी पे स्टॉप कर दो, देखना, स्टॉप कर दिया, तो ए से बी तक का कुछ टाइम इंटरवल होगा। लेट अस से तुमने इसको कितनी देर तक देखा, सपोज 2 सेकंड तक मान लो, तो ए से बी तक जाने में बॉडी ने कितना टाइम लगाया, 2 सेकंड। ठीक, अब ध्यान से जरा चेक करिए, पॉइंट ए पे इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड, और इसकी फाइनल स्पीड भी कितनी है, फाइनल स्पीड को तुम किससे दिखाते हो, v से, इनिशियल स्पीड को तुम u से दिखाते हो। अभी भी जब तुमने इसको देखना बंद किया फिर भी क्या है, 5 मीटर पर सेकंड से चल रही, और अभी भी 5 मीटर पर सेकंड से चलती चली आ रही है, ठीक है। तो मैंने तुमको बोला कि भाई a से b के बीच मुझे एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ, तो तुमने बोला कि भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाय टी होता है, ठीक है ना। अब v कितना है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 5 है, ठीक, और इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, 5 है, और अपॉन में टाइम इंटरवल कितना है, 2 सेकंड तक के लिए देखा, तो 5 माइनस 5 ऊपर कितना आ गया, 0, और 0.2 क्या होता है, 0 ही होता है। एक्सेलरेशन 0 आया कि नहीं, कहाँ एक्सेलरेट हुई बताओ। और जब एक्सेलरेशन 0 आया है तो आप ध्यान से चेक करो ना, आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u, वही तो आपकी फाइनल वेलोसिटी है, यानी कि u इज इक्वल टू v है ना, तो वही तो आ गई इक्वेशन। क्या दिक्कत है, u इज इक्वल टू v आ गया या v इज इक्वल टू u आ गया, और ऐसा कब आया, जब हमने एक्सेलरेशन कितना रख दिया, 0। तो फर्स्ट इक्वेशन ने अपना रूप चेंज कर लिया, और वो कैसी बन गई, ऐसी बन गई। कोई डाउट है, हाँ। अब हम सेकंड इक्वेशन को देखते हैं किस तरीके का रूप ले लेगी, ये सेकंड इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब तो बहुत ईजी है, हाँ, यहाँ पे a की जगह आप क्या रख दोगे, 0, हाँ, तो आइए रख देते हैं। तो ध्यान से चेक करिए, s इज इक्वल्स टू यू टी और प्लस हाफ, a की जगह 0 रखिए, तो हाफ इंटू 0 और साथ में क्या, t का स्क्वायर, तो s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू टी, हाँ भाई 1/2 इंटू 0, 0, 0 इंटू टी स्क्वायर, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो गया आपका, 0, तो ये खत्म हो जाएगा, ये हो गया 0, और देखो u t प्लस 0 क्या आ जाएगा, u t, यानी कि सेकंड इक्वेशन आपकी चेंज हो गई किसमें, s इज इक्वल्स टू u इंटू टी में। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं यहाँ पर, अभी चल के इसी चैप्टर में, इसी NCERT एग्जाम्पलर में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज आएगा, तो आप अपनी कॉपी में नोट लगाओगे, देखो कैसे, सुनो। चलो मुझे बताओ, s क्या है यहाँ, डिस्टेंस, u क्या है यहाँ, स्पीड। देखो इनिशियल स्पीड तो है, लेकिन अब हम केवल स्पीड बोलेंगे इसको, u इनिशियल स्पीड होती है, लेकिन अब हम केवल स्पीड बोलेंगे, क्यों, जो इनिशियल स्पीड है वही फाइनल स्पीड है। पूरे रास्ते में तुम इसको कहीं पे भी चेक करो तो तुमको ये स्पीड ही तो बोलोगे इसको ना, क्योंकि ये चेंज ही नहीं होती, तो स्पीड बोल दें इसको। और t क्या है तुम्हारा, टाइम है। तो यहाँ से तुम्हारे पास एक फॉर्मूला बना, देखो जरा ध्यान से क्या बना, देखो s को तुम क्या लिखोगे बताओ, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू u क्या है, स्पीड इंटू टी क्या है बोलो, टाइम। और अगर हम टाइम को इसके नीचे भेज दें, डिस्टेंस के नीचे भेज सकते कि नहीं, क्योंकि टाइम यहाँ मल्टीप्लाई में इसके नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अरे यहाँ से देखो ना, टी इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, s अपॉन टी इज इक्वल टू यू,
जिसको हम क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू एस अपॉन टी लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो हमने लिखा u इज इक्वल टू एस अपॉन टी, और s क्या है तुम्हारा, s क्या है, डिस्टेंस है, और अपॉन में टाइम, और u क्या है बताओ, u क्या है, स्पीड है। यही तो फॉर्मूला हमने क्लास 8 में पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तब लगाया जा सकता है जब कैसी वेलोसिटी हो, कांस्टेंट हो, चेंज ना हो रही हो। बात समझ में? तो हमारे पास अभी जो न्यूमेरिकल आएगा ना स्टूडेंट्स, उसमें हम क्या करेंगे, जब हमारी वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही हुई तो हम सीधे फॉर्मूला लगा लेंगे, कौन सा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। कोई डाउट है? हाँ, तो सेकंड इक्वेशन ऐसे चेंज हो गई। अब थर्ड इक्वेशन देखिए, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, अब कर लोगे, बताओ क्या आएगा आंसर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह क्या रखोगे, 0, तो 2 0 0 इंटू है 0, तो ये पोर्शन खत्म हो जाएगा क्योंकि एक्सलेशन 0 है। ए क्या होता है, एक्सलेशन 0 है, तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ठीक है। आओ जरा हम यहाँ पर लिखते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। देखो बोथ साइड आप स्क्वायर रूट ले सकते हो। एक बात बताओ, क्या आपको स्क्वायर रूट लेना आता है? मतलब अगर मैं बोलूँ कि भाई एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट लो, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आता है, एक्स आता है कि नहीं आता है? हाँ, इसी तरीके से एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आता है, एम आता है। और किसी भी इक्वेशन में हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ऑटोमेटिकली ले सकते हैं। अब कोई बोल रहा सर कैसे ले सकते हो, तो सुनो एक बात बताओ, मान लो कि 4 इज इक्वल्स टू 4 है, ठीक, तो स्क्वायर रूट अगर हमने लेफ्ट में लिया और राइट में भी लिया तो क्या इक्वेशन गलत हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 इज इक्वल्स टू 2 भी तो होता है। अगर 4 इज इक्वल्स टू 4 था तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो यहाँ पे ध्यान से चेक करो कि वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर यू स्क्वायर है तो अगर हम बोथ साइड क्या ले लें, स्क्वायर रूट, तो वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, वी, और यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, यू। कोई डाउट है कि नहीं बताओ? हाँ, तो वी इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है यहाँ पर, यू हो सकता है। एक तो ये तरीका है, ठीक। एक और तरीका है, ठीक है, जो आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है, क्योंकि v इज इक्वल्स टू यू तो फर्स्ट इक्वेशन ही थी, तो हम ये वाला मेथड नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हमने बस आपको बता दिया कि भाई इस तरीके से भी हम कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, मैं बता दूं आपको क्या करना है। देखिए, या तो यहीं पे छोड़ दो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, या तो आप इस यू स्क्वायर को कहाँ भेज दो, लेफ्ट में। बताओ क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, और यू स्क्वायर लेफ्ट में आएगा, यू स्क्वायर के आगे भी कैसा साइन है, पॉजिटिव, लेफ्ट में आएगा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हाँ भाई, राइट में क्या बचेगा, 0। कोई डाउट है? हाँ, कोई डाउट है इसमें? इसको लेफ्ट में भेजो ना। तो थर्ड इक्वेशन आपकी क्या चेंज हो गई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको करने का एक और तरीका होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, जो बच्चे कंफ्यूज हैं, मान लीजिए आपके पास कहीं लिखा हुआ है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने कहा इस यू स्क्वायर को हटाना है, तो आप क्या लिखोगे, आप क्या बोलोगे, सब्ट्रैक्टिंग यू स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बोथ साइड आप यू स्क्वायर को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। किसी इक्वेशन में अगर हम सेम क्वांटिटी को बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करें तो उस क्वांटिटी पे फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया, राइट में भी यू स्क्वायर माइनस किया और लेफ्ट में भी यू स्क्वायर माइनस किया। अब देखो यू स्क्वायर इधर पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। और यहाँ पे हो गया आपके पास क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरीके से ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई। तो समझ में आ गया, फर्स्ट इक्वेशन कैसी बन गई, v इज इक्वल्स टू u। सेकंड इक्वेशन कैसी बन गई, s इज इक्वल्स टू ut, जहां से एक रिजल्ट निकल के आया है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब वेलोसिटी या स्पीड कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, मतलब एक्सलेशन 0 होगा। और हमारी जो थर्ड इक्वेशन है वो चेंज हो गई किसमें, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 में। कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो मैं इसको बहुत आसान तरीके से आपको बताता हूँ। कह रहा, अ गर्ल वॉक्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ टू ड्रॉप अ लेटर in the letter box and come back to her initial position, ठीक। her displacement time graph is shown in the given figure, plot a velocity time graph। तो आपको दिया क्या है बताइए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है। इसको पढ़ना पहले आपको आना चाहिए। ये वाई एक्सेस पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट किया गर्ल ने, 100 मीटर, दिख रहा है ना 100 तक है ग्राफ, ठीक है। और ये कौन सा एक्सेस है, ये हमारा टाइम एक्सेस है, ऑब्वियसली ये हमारा क्या है, ये टाइम एक्सेस है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। ये आपका टाइम एक्सेस है, टाइम किस में दिया हुआ है, सेकंड में। तो अब आपको इस ग्राफ को देख के, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देख के आपको क्या बनाना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देख के आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिए जरा, पता है क्या, देखो गर्ल की स्थिति कैसे होगी। अगर आप इसको स्ट्रेट पाथ में देखें
तो गर्ल की स्थिति कैसे होगी? देखिए ये गर्ल का इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से गर्ल चल रही है, ओ पॉइंट है, ये समय निकलता जा रहा है और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन दिखाता हूँ। ये ओ पॉइंट से चली, मान लो ग्राफ मत देखो अभी, ठीक है, ये गई गर्ल और ये 100 मीटर गई, पॉइंट एल पे क्या है? लेटर बॉक्स है। तो ये गर्ल यहाँ से यहाँ गई, कितना मीटर गई बताओ? 100 मीटर गई, हाँ, अब लौटेगी भी वापस, ठीक। तो ये 100 मीटर जाने में कितना टाइम लगाती? यहाँ से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हाफ ग्राफ पढ़िए सभी बच्चे, पहले हाफ ग्राफ पढ़िए भाई। ये समय निकलता जा रहा है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते कितने सेकंड हो गए? ये टाइम एक्सेस है ना, 50 सेकंड हो गए। और इस 50 सेकंड में वो कहाँ पहुँच गई? पॉइंट ओ से ये 100 मीटर वाले यानी कि एल पे, ये वाला पॉइंट क्या है आपका? एल है। तो कितना चल गई गर्ल बताइए? 100 मीटर चल गई, ठीक है। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? आप समझ रहे हो ना बात को? देखो इधर टाइम बढ़ता जा रहा है, उधर डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो टाइम का कुछ कोऑर्डिनेट आ रहा होगा वाई का, तो हमने ग्राफ प्लॉट किया होगा भाई, कुछ टाइम होगा 2 सेकंड पे सपोज 4, फिर 3 सेकंड पे सपोज 6, जो भी होगा। तो वैसे हमारा पॉइंट आते गए यहाँ पे 2,4, फिर सपोज अभी वो आपको पता चल जाएगा, मैं वेलोसिटी निकालूंगा तो, ठीक है। तो हमें टाइम और डिस्प्लेसमेंट मिलते गए, तो हमने यहाँ पॉइंट से ग्राफ इन्होंने हमें बना के दिया हुआ है, तो इस तरीके से ग्राफ बना होगा। तो केवल आप हाफ ग्राफ देखिए, देख रहे हो आप हाफ ग्राफ? तो हाफ ग्राफ में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि वो गर्ल कहाँ पहुँच गई? लेटर बॉक्स। अब लेटर बॉक्स में लेटर ड्रॉप किया और तुरंत वापस हो गई, तो कुछ स्थिति ऐसी होगी, ध्यान से चेक करिए। ये गई, ड्रॉप किया, ये, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में लेटर बॉक्स तक कितना टाइम लगा? 50। ये आपने ग्राफ से पढ़ा। तो मैंने जब आपको बोला कि भाई जब ये गर्ल गई, गोइंग वाला है, तो गोइंग वाला वेलोसिटी कितना होगा? जाने वाला वेलोसिटी कितना होगा? ये वेलोसिटी होगा वीजी मतलब वेलोसिटी ऑफ गोइंग टू लेटर बॉक्स। वेलोसिटी कैसे निकलती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, ठीक है। कैसे निकलती है ये तो पता होगा ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ध्यान दीजिए प्लीज, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। अब बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसने? 100 मीटर। अब ध्यान से सुनिए जरा बच्चों, 100 मीटर का आप साइन क्या रखोगे? पॉजिटिव। आप लेफ्ट, भाई देखो आपकी मर्जी, लेफ्ट से राइट वाला अगर आपने पॉजिटिव माना है तो राइट से लेफ्ट वाला आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा, जो मानना है वो मान लो। अगर लेफ्ट से राइट आपने नेगेटिव माना है तो राइट से लेफ्ट वाला पॉजिटिव। तो मैंने क्या किया यहाँ, लेफ्ट से राइट वाला डिस्प्लेसमेंट कैसा माना है? पॉजिटिव 100, ठीक। हाँ, टाइम कितना लगा बताइए? 50 सेकेंड, कोई डाउट है? तो वेलोसिटी, गोइंग वाली वेलोसिटी कितनी हो गई? 50 1 50, 52 2 मीटर पर सेकेंड। जाने वाली वेलोसिटी कितनी हो गई गर्ल की? 2 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड लिखो चाहे, समझ गए ना? अरे ऐसे लिख लो, मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समझते हो? हर एक सेकंड में कितना चल रही है? 2 मीटर। अरे तभी तो 50 सेकंड में कितना पहुंच गई? 100। यही मैं कह रहा था आपको कि एक सेकंड में 2 मीटर, फिर नेक्स्ट एक सेकंड में 2 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर 2 सेकंड में कहाँ पहुंच गई? 4 मीटर पे, फिर 3 सेकंड में 6 मीटर पे। तो कोऑर्डिनेट क्या आते जाएंगे? 1, 2, फिर क्या आता जाएगा? 2, 4, फिर 3, 6, इस तरीके से मिलते गए होंगे। तो हमने इसको प्लॉट कर लिया, हमने नहीं मतलब उन्होंने प्लॉट कर लिया। बात समझ में आई? तो ये जाने की वेलोसिटी है, करेक्ट। तो जाने की वेलोसिटी आपको कितनी दिखी? 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम पहले जाने का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो कैसे प्लॉट करेंगे? फोकस करिए जरा। इसी के नीचे, इसी ग्राफ के नीचे हम लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे वाई एक्सेस, ये हमारी वाई एक्सेस है, और यहीं पे हम ड्रॉ करेंगे क्या? एक्स एक्सेस। और इसी ग्राफ के नीचे जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आपको इसी ग्राफ के नीचे ही आंसर देना है जैसे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। उसका भी आपको कारण पता चल जाएगा। अब ध्यान से चेक करिए, ये वाली जो एक्सेस है, ये वाली जो एक्सेस है, ये आपकी कौन सी एक्सेस है? वाई एक्सेस। और वाई एक्सेस पे आप क्या दिखाने जा रहे हैं? वेलोसिटी। और एक्स एक्सेस पे आप क्या दिखाओगे? टाइम दिखाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स एक्सेस पे फिर से टाइम दिखाएंगे। तो एक बात बताइए, टाइम 50 के नीचे हम 50 कॉपी कर लेते हैं, कोई डाउट है इसमें किसी को? बताइए। 50 सेकेंड के नीचे हमने 50 सेकेंड कॉपी कर लिया। ये वाले पॉइंट को हमने ओरिजिन बोल दिया, ओ, ये वाला पॉइंट ओ है, ठीक है। और 100 के नीचे हमने क्या कॉपी कर लिया? 100, ठीक है। तो यहाँ हमने कॉपी कर लिया क्या? 100 सेकेंड। अब देखिए ये y एक्सेस पे क्या होता है बताइए? y एक्सेस पे वेलोसिटी चलती है, कैसे चलेगी? 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से चलेगी। तो सपोज ये 1 और यहाँ पे क्या आ गया? 2 और यहाँ पे क्या आ गया? 3। तो हम इसको लिख लेते हैं, ये हो गया 1 और ये हो गया क्या? 2 और यहाँ कहीं क्या हो गया? 3। और ऐसे ही बराबर दूरी नाप के आपको नीचे भी करना है, ठीक है। 1
और ये हो गया 2 और ये हो गया 3, और सबको पता है ओरिजिन के नीचे हम क्या मानते हैं, -1 -2 -3, तो ये हो गया -1, ये हो गया -2 और ये हो गया -3। कोई डाउट है? अब ध्यान से चेक करिए, शुरू के 50 सेकंड में जब वो लेटर बॉक्स तक पहुंची तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। बात समझ में आई कि नहीं? तो एक्चुअल में जब वो गर्ल चली, ठीक है, तो जैसे ही वो चली तभी उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, 2 मीटर, मतलब चली ही वो 2 से, ठीक। तो 0 पे कितना मिलेगा आपको, 2। और नेक्स्ट जब फर्स्ट, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी, तो आप बोलोगे 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी, 2। अरे वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, 0 से लेके 50 सेकंड तक, आधे रास्ते का मतलब जब तक वो लेटर बॉक्स तक पहुंची। यानी कि 0 से लेके 50 तक आप ध्यान से जरा चेक करिए, आपको हर बार क्या मिलता जाएगा, 2 2 2 2 2। तो 50 पे भी आपको क्या मिलेगा, 2। ये देखिए, तो हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। अब आपको ये पढ़ना आ रहा होगा, स्केल लगा लेते हैं थोड़ा साफ से इसको, ये पढ़ना आ रहा है, बताइए। 0 से लेके 50 सेकंड तक वेलोसिटी कितनी, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये जो वेलोसिटी है हमारी, ये क्या है, 2 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट है? अब क्या हुआ, देखो गर्ल कहाँ पहुँची होगी, L पे। भाई लेटर ड्रॉप किया और ऐसे पलट गई, तो सोचो ना, जिस इंस्टेंट पे उसने लेटर ड्रॉप, एकदम ड्रॉप करके तुरंत पलट गई, तो जैसे ही उसने ड्रॉप किया, रुकी पल भर के लिए कि नहीं रुकी, रुकी पल भर के लिए कि नहीं रुकी, है ना। तो उस टाइम ये बताओ कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, 0। तो ये सडनली ड्रॉप हो जाएगी, ये देखो, ये सडनली क्या हो गई, ड्रॉप हो गई। तो यहाँ से हमने यहाँ पे ऐसे मिला दिया, चेक करो ना, पढ़ना आता है। 50 पे ही 2 थी और बिना किसी टाइम इंटरवल के 50 पे ही कितनी हो गई, 0, इसलिए हमने इसको इससे मिला दिया। कोई डाउट है? अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, वो उसी पल ऐसे मुड़ गई और ऐसे चलने लगी। तो सिचुएशन क्या होगी बताओ, ये फर्स्ट सिचुएशन थी जाने की, अब सेकंड सिचुएशन है कम बैक जब वो कर रही है, यानी कि ये पॉइंट O है और ये पॉइंट क्या है आपका, L है, और L से कहाँ आएगी वो, O की तरफ। बताओ कितना दूरी चलेगी, डिस्टेंस कितना चलेगी, 100 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना करेगी, -100 मीटर। क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट की जब आप बात करोगे तो ये +100 था और ये क्या है, -100, ये वेक्टर क्वांटिटी है। +100 अगर लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन को दिखा रहा है तो -100 राइट टू लेफ्ट को दिखाएगा, करेक्ट। तो अगर हम आपसे बोलें कि वेलोसिटी कमिंग वाली कितनी है, वापस आने वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताइए, तो इस बार आप फॉर्मूला तो वही लगाओगे, क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वाला, लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट क्या रखोगे इस बार, -100। हाँ भाई जरा ग्राफ पढ़िए जरा, यहाँ पे लेटर बॉक्स पे पहुँची और अब समय तो बढ़ता जा रहा है, तो ये लड़की वापस जा रही है, इसलिए ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। और जैसे ही 100 सेकंड हो जाता है तो 100 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ध्यान से चेक करो, 0। पढ़ना आता है ग्राफ, हाँ। जैसे अगर हम बोले इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, इस टाइम पे, तो आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे और ये ग्राफ को जहाँ पे काटेगी वहाँ से आप परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ करोगे, वाई एक्सिस पे, और चेक कर लोगे ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक। अब जब समय यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट इतना, और जब 100 हो गया तो परपेंडिकुलर यहाँ पे डालोगे तो वाई एक्सिस पे कोई आपको डिस्प्लेसमेंट ही नहीं मिलेगा। और ऑब्वियसली 100 सेकंड जैसे ही हो गया, मतलब अगले 50 सेकंड में तो वो अपने वापस घर आ गई इनिशियल पोजीशन पे। तो जब फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन कोइंसाइड कर जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको तोड़ तोड़ के पढ़ रहा हूँ, ब्रेक कर करके पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट 50 सेकंड के लिए पढ़ रहा हूँ, 50 से 100, अब ये वापस जा रही है, ठीक। तो मुझे ये बताओ 50 से 100 सेकंड्स के बीच में कितने सेकंड गुजर गए, 50। अरे 50 से 100 सेकंड होने में कितना टाइम गुजरा, 50 सेकंड। यानी कि जब ये वापस भी आ रही है 100 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट आपका -100 है और टाइम फिर से क्या है आपका 50 सेकंड्स। -100 मीटर 50 सेकंड्स, 51 जा 52 जा, आंसर क्या आ गया, -2 मीटर पर सेकंड। यानी कि सुनो, जिस स्पीड से गई थी उसी स्पीड से आई है, लेकिन जिस वेलोसिटी से गई थी उस वेलोसिटी से नहीं आई है। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, हो गया उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। हम डायरेक्शन की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो -2 ओनली शोज दैट द वेलोसिटी इज इन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन। नहीं समझ में आई बात। अगर मैं बोलूँ जाने की स्पीड कितनी, तो 2 मीटर पर सेकंड, आने की भी स्पीड कितनी, 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये क्या बात हम कर रहे हैं, हमने स्पीड तो नहीं लिखी ना। अगर हम यहाँ वेलोसिटी की जगह अगर हम स्पीड की बात करते तो हम यहाँ भी 2 लिखते और यहाँ भी 2 लिखते, लेकिन आप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो आपको अगर जाने वाली वेलोसिटी पॉजिटिव है तो आने वाली आपको
नेगेटिव लगानी पड़ेगी। अगर हम आपको बोलें क्या कि भाई स्पीड का मैग्नीट्यूड बताओ, सॉरी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप केवल क्या बोलोगे 2 मीटर पर सेकंड, इसके लिए भी 2 मीटर पर सेकंड। बात समझ, क्योंकि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड होती है और वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो बात समझ में। तो अगर आप यहाँ पे जाएं अभी ग्राफ पे, तो ध्यान से चेक करिए कि इसी 50 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, -2। मतलब बिल्कुल टाइम इंटरवल का गैप है ही नहीं, आप समझो ना, तभी तो हम उसको गिरा दे रहे हैं ग्राफ को ऐसे, ये ऐसे गई और ये ड्रॉप किया और ये वापस तुरंत, ठीक। तो इसी 50th सेकंड पे वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेगी और वेलोसिटी कितनी ले लेती है तुरंत, 2 मीटर पर सेकंड, -2 मीटर पर सेकंड का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको हम बढ़ाते हुए कहाँ तक ले जाएंगे, वेलोसिटी वाली ये जो एक्सेस है नेगेटिव डायरेक्शन में, इसको -2 के सामने तक ले जाएंगे, ठीक। अब समय गुजरता जा रहा है, समय गुजरता जा रहा है, समय गुजरता जा रहा है, ठीक। तो वेलोसिटी उसकी कितनी रहेगी, -2 -2 -2 चलती जा रही, जब तक घर नहीं पहुंच जाएगी, यानी कि जब तक 100 सेकेंड नहीं हो जाएगा, जब तक इनिशियल पॉइंट पे नहीं पहुंच जाएगी। तो ग्राफ बताओ ऐसे आएगा कि उधर जाएगा, राइट में जाएगा कि लेफ्ट में जाएगा, हाँ राइट में जाएगा ना, क्योंकि समय तो इधर गुजर रहा है ना, समय जिधर बढ़ता है आप उधर ही तो उसको प्लॉट करते हो ना। देखो यहाँ पे कैसे प्लॉट किया था, ये समय गुजरता जा रहा था तो 2 2 2 2 2 2 2, अब यहाँ पे समय गुजरता जा रहा है तो क्या हो जाएगा बताओ, ये -2 के सामने ना, तो -2 -2 -2 -2 ऐसे ही तो चलेगा ना, ठीक है। तो अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे जब जैसे ही 100 सेकेंड हो गया, वो कहाँ पहुँच गई, वापस पॉइंट O पे, और तुरंत वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डाल देंगे किस पे, टाइम एक्सेस पे। ये देखिए 100 पे वेलोसिटी कितनी हो गई, वापस से 0। अरे वेलोसिटी नहीं पढ़नी आती, यहाँ 0 है, ये 1 2 3 4 और ये -1 2 3 4 आया पढ़ना। जैसे ही समय स्टार्ट हुआ वेलोसिटी कितनी 2, और 2 होती जा रही होती जा रही होती जा रही, कब तक, 50th सेकंड पे। और 50th सेकंड पे अचानक से वेलोसिटी ड्रॉप हो जाती है 0, और 0 होते हुए, क्योंकि भाई कोई बंदा ऐसे जा रहा है ना, ये ऐसे गया तो जैसे ही मुड़ेगा तो पल भर के लिए वेलोसिटी 0 भी हुई और डायरेक्शन भी क्या कर ली उसने, चेंज। इसलिए ग्राफ ये सडनली यहाँ पे गिर गया है, और गिरते गिरते कहाँ तक गया है, -2 तक, क्योंकि अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, -2, और फिर समय ये आगे बढ़ता रहेगा तो -2 -2 -2 कब तक, 100 तक। और 100 पे जैसे ही पहुंचे अपने घर पे पहुंच गए, वेलोसिटी हो गई उसकी कितनी, 0, मतलब स्पीड का मैग्नीट्यूड 0 रुक गई होगी ना, तो सीधे हमने इसको ड्रॉप कर दिया यहाँ। और देखो इस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर डाले कहाँ, वेलोसिटी वाले एक्सेस पे, तो वेलोसिटी कितनी मिलेगी तुमको, 0। 100 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी मिल गई तुमको, 0। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो यही इसका आंसर है। और एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा हमको लिखना चाहिए, क्या कि यहाँ पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, तो यहाँ पे हमको क्या दिखाना चाहिए, 50 से 100 सेकंड के लिए जो वेलोसिटी है हमारी नेक्स्ट 50 टू 100 सेकंड के लिए, वो क्या है, -2 मीटर पर सेकंड, मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज सेम बट इट इज जस्ट ऑपोजिट द फर्स्ट कंडीशन। ओके, कर लीजिए। 15 देखिए, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो सपोज कार स्टार्ट करती रेस्ट से, ये एक्स एक्सेस है, क्योंकि अभी आप आगे पढ़ोगे तो लिखा होगा अलॉन्ग, मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सेस, तो ये एक्स एक्सेस के अलॉन्ग चलता है, एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। तो अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलॉन्ग द एक्स एक्सेस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड, ठीक है। तो पॉइंट O से चलता है और कितनी देर तक चलता है, 8 सेकंड तक, कांस्टेंट एक्सेलरेशन तक। तो सपोज 8 सेकंड में वो यहाँ पर आ गया, पॉइंट A पे आ गया, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ से अगर हम आपसे बोलें कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकेंड्स O से लेके A तक इज इक्वल्स टू OA, और इसको आप x1 अज्यूम कर लीजिए। तो शुरू के 8 सेकेंड में वो कितना जाता है, x1, तो ये x1 डिस्टेंस कितना चला इन 8 सेकेंड्स, कोई डाउट है बताओ, हाँ। और O से लेके A तक इन 8 सेकेंड्स में उसका एक्सेलरेशन कितना रहता है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए कोई डाउट है इतने में। अब आइए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है इफ इट देन कंटिन्यूज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जैसे ही वो 8 सेकंड गुजर जाते हैं, अब वो किस वेलोसिटी से कंटिन्यूस करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता है। अच्छा एक बार बताओ, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, कई बार बताया, ठीक है। तो अब इसके आगे ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आता है, आगे पढ़ लेते हैं जरा। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर इन 12 सेकेंड्स सिंस इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। हाँ भाई, यहाँ से इसने स्टार्ट किया था, मतलब सिंस, ये जो लिखा है ना, सिंस आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, ये टाइम के लिए लगाया जाता है, टाइम बताने के लिए, देखा होगा आपने, है ना। तो सिंस इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, मतलब टोटल अब आपको बताना है कि 12 सेकंड में बॉडी कितनी चली, जब वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, रेस्ट से। एक बात और बता दी उसने
कि रेस्ट से स्टार्ट हुई थी। तो ये वाला पॉइंट क्या था, यहाँ से स्टार्ट हुई थी तो रेस्ट पे था वो, तो यानी कि इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी, u इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो है आपका इनिशियल स्पीड u एट, इनिशियल स्पीड को किससे दिखाते हो, u से, एट पॉइंट o, u इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। ये बात समझ में आ गई। और टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, जब वो रेस्ट से चला तो टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 12, 8 तक की इन्फॉर्मेशन तो दी गई है। नेक्स्ट 4 सेकेंड और चलेगा, तो माना कि 4 सेकेंड में, नेक्स्ट 4 सेकेंड में वो कहाँ पहुँच जाता है, ए से बी पे, ठीक है। तो ये ए से बी तक जाने में समय कितना लगा हुआ है, थोड़ा सा इसको डिवाइड कर लीजिए, डायग्राम तो आपको समझ में आ जाएगा। ए से बी जाने में समय लगा कितना, इन 4 सेकेंड्स, ठीक है, क्योंकि टोटल टाइम कितना है, सपोज ये पॉइंट भी उसका डेस्टिनेशन है, यहाँ उसको मतलब यहाँ तक की बात करी है, डेस्टिनेशन तो नहीं, चलता तो चला आ रहा है। टोटल 12 सेकंड की बात करनी है ना, तो 8 सेकंड ये और 4 सेकंड ये। कोई डाउट? अब यहाँ की इन्फॉर्मेशन देखिए, तो जो नेक्स्ट 4 सेकंड में जब चलेगा तो किस स्पीड से चलता है, पढ़ो, स्पीड क्या, विद कांस्टेंट वेलोसिटी ना, कह रहा है कि आगे वो कैसे कॉन्टिन्यूस करता है, इफ इट देन कॉन्टिन्यूस विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब ए टू बी कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि ए से बी के लिए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी इज व्हाट, ये ए के नीचे ए बी लिख दिया, मतलब एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से चेक करो, यहाँ से कोई कार आ रही है ना, तो ए से बी पे कांस्टेंट वेलोसिटी है, पर वेलोसिटी 0 तो नहीं है ना, तभी तो चल रही होगी, कुछ तो वेलोसिटी होगी। तो सुनो, अब तुम ही हो, मान लो बाइक लेके आ रहे हो ऐसे उसे, तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो ए पे वेलोसिटी होगी वही तो पूरे रास्ते में आगे होगी, यानी कि ए पे अगर हम पॉइंट ए पे अगर हम वेलोसिटी पता कर लें कितनी है इस कंडीशन से, तो वही वेलोसिटी आगे के लिए रहेगी, और बी तक क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बात समझ में? अब इन्होंने हमसे क्या बोला है, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकंड। तो ये टोटल डिस्टेंस आपको बतानी है, ओ से लेके बी तक 12 सेकंड में कितना डिस्टेंस चली। तो अभी हमने आपको बताया ये x1 है, और a से b तक को आप क्या अज्यूम कर लो, x2 अज्यूम कर लो, ठीक। तो आइए पहले x1 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो s1 कैसे कैलकुलेट करें, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है बताइए, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, दूसरा क्या होता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा क्या होता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस, ये 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है। बताओ डिस्टेंस निकालने के लिए फर्स्ट तो इक्वेशन लगेगी नहीं, या तो थर्ड लगेगी या तो सेकंड लगेगी, ठीक है। तो मैं सेकंड इक्वेशन लगा रहा हूँ, बता रहा हूँ क्यों। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, x1, ठीक। तो s की जगह मैं क्या रखूँगा बताओ, x1 इज इक्वल्स टू, अब देखो o से लेके a तक जब हमने बात करी तो इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0, अरे रेस्ट से चला था, तो u की जगह कितना रखोगे, 0 इंटू टाइम कितना है, o से लेके मतलब x1 चलने में टाइम कितना है, 8, तो टाइम की जगह क्या रखोगे, 8 प्लस हाफ इंटू ओ से लेके ए तक का कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना था, 5 था, तो ए की जगह क्या रखोगे बताओ, 5 इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना था, 8 सेकेंड था, तो टी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, कोई डाउट है। तो यहाँ पे हमने रखा 8 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, x1 इज इक्वल टू 0 इंटू 8, तो 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या बचेगा आपके पास, 1/2 इंटू 5 इंटू 8 का स्क्वायर, 8 2 16 नहीं होता, ये 8 इंटू 8 होता है 8 का स्क्वायर, तो 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 64, और ये 2 1 और 2 32। अब 32 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 2 10, 1 5 3 15 प्लस 1 60, तो 160 मीटर गया ये फर्स्ट 8 सेकेंड में। कोई डाउट है? तो एक आंसर आ गया, मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ, यहाँ ओ से लेके ए तक कितना है, 160 मीटर्स, करेक्ट। अब एक बात बताऊँ कि यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी ए से बी तक, और मैंने बताया था कांस्टेंट वेलोसिटी होती तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा सकते हैं। यानी कि अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्पीड इनटू टाइम, नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, नहीं पता, ठीक। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा ए से बी तक के लिए। अब सुनो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो तुम तब लगाओगे ना जब तुम्हें स्पीड पता होगी। तुम्हें तो टाइम तो पता है, तुम्हें ए से बी तक का टाइम कितना है 4, बट तुम्हें स्पीड नहीं पता। स्पीड का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी,
स्पीड का मतलब जो कांस्टेंट वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड। और मैंने अभी क्या बताया था, तुम अगर ऐसे बाइक लेके आ रहे हो और यहाँ से होके गुजर रहे हो पॉइंट ए से, तो जो पॉइंट ए पे तुम्हारी वेलोसिटी है वही तो मान ली जाएगी आगे के लिए, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है। यानी कि अब तुमको पॉइंट ए पे क्या निकाल लेनी है, वेलोसिटी, और वही आगे के रास्ते के लिए वेलोसिटी होगी। मतलब जो फर्स्ट कंडीशन थी ओ से ए तक के लिए, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वही नेक्स्ट पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी। समझ में आई बात? तो अब ओ से ए तक के लिए आप फाइनल वेलोसिटी निकाल लीजिए, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगा दें? ये लगा दें फर्स्ट वाला। तो फाइनल वी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं फाइनल वेलोसिटी कौन से रास्ते के लिए बताइए, ओ से ए तक के लिए। तो फाइनल वेलोसिटी वी ओ ए इज इक्वल्स टू इनिशियल कितनी हो जाएगी, यू की जगह क्या रख दोगे 0 और प्लस एक्सलेशन, ओ से ए तक का एक्सलेशन कितना है 5 इंटू ओ से ए तक का टाइम कितना है बोलिए 8 सेकेंड। तो आंसर भाई 0 से तो कोई मतलब नहीं, 5 8 जा 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब तुम्हारी बाइक ए को जस्ट ए को क्रॉस कर रही होगी तो ए पे जो स्पीड होगी वो कितनी होगी 40 मीटर पर सेकेंड, और यही स्पीड आगे ए से बी तक कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ की जो कांस्टेंट स्पीड है हमारे पास, कांस्टेंट वेलोसिटी है ए से बी तक के लिए, ये कांस्टेंट वेलोसिटी अब हमको मिल गई है और वो कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ तक की जो स्पीड होगी या कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी इज व्हाट, इज 40 मीटर पर सेकेंड। सुनो, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब समझ जाओ ना, क्या स्पीड भी बोल सकता हूँ इसको कि नहीं, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, लगा दो फॉर्मूला। क्या, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस क्या है तुम्हारा x2, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है बताओ, यहाँ से यहाँ तक का स्पीड कितना है अभी भी निकाला है 40, स्पीड इनटू टाइम क्या है, ए से बी तक का टाइम क्या है 4 सेकेंड्स, तो कितना हो गया 160 मीटर, 4 4 जा 60 160। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ए से बी तक, ये भी इत्तेफाक से कितनी आ गई 160 मीटर्स। तो तो टोटल 12 सेकेंड में कितना चला, टोटल डिस्टेंस इन 12 सेकेंड्स, इन 12 सेकेंड्स कितना हो गया बताइए 160 प्लस x1 प्लस x2, भाई ए से बी तक ना, यानी कि 160 मीटर प्लस 160 कितना हो जाएगा 320 वॉट मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस 320 मीटर। अब एक बात बताऊँ, देखो ध्यान से चेक करो क्या, कि ये टाइम यहाँ पे ज़्यादा था लेकिन वो अपनी बाइक को एक्सलेट नहीं कर रहा था ना। अगर एक्सलेट करता तब तो स्पीड बढ़ाता ना, एक्सलेट नहीं कर रहा था वो, ठीक है। इसलिए मतलब आप कह सकते हो कि हाँ भाई जो स्पीड थी वो क्या थी आपकी, मतलब क्या कहते हैं उसको, देखो एक्सलेशन का मतलब क्या होता है, एक्सलेशन का मतलब होता है जैसे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मैंने क्लास में बताया 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हर एक सेकेंड वो उसकी स्पीड कितनी बढ़ रही होगी 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो हर एक सेकेंड में इक्वल अमाउंट में ही तो स्पीड बढ़ रही है, कितनी, हर एक सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड ही तो बढ़ रही है। टोटल कितने सेकेंड है यहाँ से यहाँ तक 8 सेकेंड, तो 8 सेकंड में बढ़ के कितनी हो जाएगी 40। भाई एक सेकंड में अगर 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रही स्पीड, तो 8 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी 5 8 जा 40, तभी तो यहाँ पे 40 आया था। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरीके से भी हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, बट हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये फाइनल आंसर है, कोई डाउट है? हाँ, कहाँ, अरे वो कांस्टेंट एक्सलेशन है भाई, कांस्टेंट एक्सलेशन का मतलब नहीं समझते हो क्या? हाँ, ओ से लेके ए तक एक्सलेशन कितना है आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आप कभी भी चेक करोगे। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब समझते हो भाई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया 5 मीटर पर सेकेंड, अरे ये सेकेंड नीचे आएगा तभी तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है एक्सलेशन का? हाँ, मतलब एक सेकेंड में स्पीड कितनी बढ़ती है 5 मीटर पर सेकेंड। भाई चेक करो ना, एक सेकंड में ये 0 से 1 सेकंड हुआ, स्पीड कितनी बढ़ी 5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 1 सेकंड में भी कितनी बढ़ी 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि जब 2 सेकंड पे पहुंचा वो, तो टोटल उसकी स्पीड कितनी हुई 10 मीटर पर सेकंड। जब तीसरा सेकंड लगा तो नेक्स्ट 1 सेकंड में भी कितनी बढ़ेगी 5 मीटर पर सेकंड। तो जब जैसे ही तीसरा सेकंड खत्म होने वाला होगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। तो जैसे ही 8th सेकंड लगेगा उसकी स्पीड, क्योंकि हर सेकंड 5-5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही थी, तो जैसे ही 8 सेकंड लगेगा कितनी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे भी हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, बट आप फॉर्मूलेस निकाल लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा अभी एक चीज़ और, यहाँ पे आंसर आ गया। अब बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पर आप एक काम करिए क्या, कि हमको आप लगा के दिखा दीजिए
आप यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन से आप डिस्टेंस निकाल के दिखाइए। तो भाई मैं सेकंड फॉर्मूला ही तो लगाऊंगा, लगाऊं? चलो लगा लो। क्या हो जाएगा, अगर मैं x2 निकालूं तो s की जगह मैं क्या रख दूंगा, x2 ut। u कितना हो जाएगा, इनिशियल स्पीड जो पॉइंट ए पे थी कितनी थी बताओ, 40 इंटू टाइम कितना है 4 और प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू कितनी रख दूंगा 0। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन 0, ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर भी तो 160 मीटर ही आएगा। ठीक है, बात समझ में? तो इस तरीके से हमको इसको करना है, और भी इसमें डिस्कशन हम कर सकते हैं बट ज़रूरत नहीं है, सब क्लास में हमने बताया हुआ है। तो स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा लेट आए हो, मतलब नेक्स्ट क्लास आ चुकी, तो एंड स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट और नेक्स्ट क्लास भी दिख रही होगी। ठीक है, और जाते जाते डिस्क्रिप्शन को चेक करना और कमेंट सेक्शन को चेक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।